नमस्कार दोस्तों। रिवेन्यू जनरेशन किसी भी बिजनेस का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। तो बिजनेसेस किस तरीके से रिवेन्यू जनरेट करते हैं और कौन कौन से मॉडल्स हो सकते हैं रिवेन्यू जनरेशन के, इसके बारे में आज बात करते हैं। और आपको अगर मैनेजमेंट टॉपिक्स के बारे में और अधिक जानकारी चाहिए तो प्लीज़ विजिट माय ब्लॉग managemententhusiast.com, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो आइए जानते हैं रिवेन्यू मॉडल्स के बारे में। तो आइए समझते हैं रिवेन्यू मॉडल होता क्या है। अर्निंग रिवेन्यू इज द मेन एम ऑफ बिजनेसेस विच इज इंस्ट्रूमेंटल इन सस्टेनेबिलिटी एंड ग्रोथ, क्योंकि अगर रिवेन्यू आएगा तभी बिजनेस सस्टेन होगा और उसमें ग्रोथ होगी। देयर आर वेरियस वेज बाई विच यू कैन अर्न रिवेन्यू। रिवेन्यू मॉडल क्या होता है? इट गिव्स अ फ्रेमवर्क फॉर जनरेटिंग इनकम एंड अ रोड मैप फॉर प्रॉफिटेबिलिटी एंड ग्रोथ। और किसी भी कंपनी की या बिजनेस की सक्सेस पे डिपेंड करती है कि उसकी उसकी कितनी रिवेन्यू स्ट्रीम्स हैं और उसका बिजनेस मॉडल रिवेन्यू मॉडल कैसा है। और रिवेन्यू मॉडल इज अ प्लान which shows how a company will earn its revenue or income from its businesses. दिस मॉडल इज़ वन ऑफ द की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। बहुत सारे बिजनेस के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होते हैं, KPIs, उनमें से एक ये भी होता है रिवेन्यू मॉडल भी। और इससे मेज़र होती है कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी, इसकी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी एंड इसकी प्रोडक्ट सेल्स। अब जो अलग अलग टाइप के रिवेन्यू मॉडल्स होते हैं उनके बारे में डिटेल में अभी जो स्लाइड्स हैं उनमें जानेंगे। और ये जो टेबल शो कर रही है अलग अलग टाइप के रिवेन्यू मॉडल्स को शो कर रही है, जैसे सब्सक्रिप्शन रिवेन्यू मॉडल, एफिलिएट रिवेन्यू मॉडल, एडवर्टाइजिंग रिवेन्यू मॉडल, सास रिवेन्यू मॉडल, सेल्स रिवेन्यू मॉडल, लाइसेंसिंग मॉडल, then markup revenue model, donation based revenue model and arbitrage revenue model। अब इसके बारे में जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू है और एग्जांपल्स हैं ये डिस्क्रिप्शन इसका दिया गया है टेबल में। लेकिन अभी पहले हम अलग अलग स्लाइड्स में अलग अलग टाइप के रिवेन्यू मॉडल्स को डिस्कस करते हैं और एट द एंड ये वाली जो टेबल है इसको हम दोबारा से रिविजिट करेंगे एज अ समरी कि जो अलग अलग टाइप के रिवेन्यू मॉडल्स होते हैं वो क्या होते हैं। तो आइए जानते हैं हर एक टाइप के रिवेन्यू मॉडल के बारे में डिटेल में। आइए अब जानते हैं सब्सक्रिप्शन रिवेन्यू मॉडल के बारे में। ये दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिकरिंग रिवेन्यू मॉडल। मतलब रिकरिंग रिवेन्यू मॉडल का मतलब है कि आपसे लगातार कुछ एक फिक्स स्पेसिफिक इंटरवल पे एक फिक्स फी चार्ज की जाती है, जैसे कि मंथली या क्वार्टरली या एनुअली। और आप बेसिकली आपने भी कई सर्विसेज को सब्सक्राइब किया होगा, जैसे स्पॉटिफाई है, अमेज़ॉन है, मनी कंट्रोल है। मतलब इस तरह के जो ऐप्स हैं इनकी आप सर्विसेज रेगुलरली कंज्यूम करते हैं और पर मंथ या फिर एक फिक्स्ड क्वार्टरली बेसिस पे या एनुअली आपसे इसकी फ़ी चार्ज की जाती है। तो ये होता है सब्सक्रिप्शन रिवेन्यू मॉडल। इसका एडवांटेज क्या होता है कि इसमें आपका जो कंपनी है उसका जो कैश फ्लो है वो कंटिन्यू रहता है और जो फिक्स्ड अमाउंट है वो गारंटीड रहती है फिक्स्ड इंटरवल पे। The next type is affiliate revenue model. The company using this model earn revenue in the form of commission when they sell products or services of other companies। जैसे कि दूसरी कंपनी का कोई प्रोडक्ट या सर्विस है वो सेल होती है किसी एक पर्टिकुलर कंपनी के द्वारा, तो उस पर जो भी जितना भी सेल होगी उस पर कमीशन जनरेट होता है और वही एक रिवेन्यू सोर्स बनता है किसी कंपनी के लिए। तो इसी को बोलते हैं एफिलिएट रिवेन्यू मॉडल। द प्रोडक्ट्स और सर्विसेज आर नॉर्मली सोल्ड यूजिंग द वेबसाइट ऑफ द कंपनी। मतलब जैसे आप किसी ब्लॉग पे चले गए या किसी और वेबसाइट पे चले गए तो उसमें अगर मान लीजिए आपको कोई प्रोडक्ट उसका लिंक दिया जाएगा और अगर वो प्रोडक्ट आपको पसंद आ गया तो आपने वो प्रोडक्ट खरीद लिया, तो वो जो जितने भी लोग उस प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं, जितनी यूनिट्स उसकी सेल हो रही हैं उसके बेसिस पे कंपनी को रिवेन्यू मिलता है। तो दिस इज कॉल्ड एफिलिएट रिवेन्यू मॉडल। इसके जो एग्जांपल्स हैं जैसे अमेज़ॉन एफिलिएट लिंक्स एंड टिकट प्रोमोटिंग सर्विसेज। मतलब अमेज़ॉन क्या करेगा कि आपको आपके ब्लॉग पर
उसका कोई लिंक प्रोवाइड करेगा, और अमेज़ॉन, अगर आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो यू विल गो टू द अमेज़ॉन वेबसाइट, और अमेज़ॉन पर अगर वो प्रोडक्ट सेल हो रहा है तो अमेज़ॉन आपको उसके लिए कुछ कमीशन या कुछ अमाउंट आपको देगा. सो दिस इज हाउ द कंपनीज generate revenue through affiliate revenue model. Now the next type is advertising revenue model. In this type of model, the businesses earn revenue by selling advertising space to other companies. जैसे कोई न्यूज़पेपर हो गया, या कोई मैगजीन है, या कोई ब्लॉग है, पॉपुलर यूट्यूब चैनल है, या फिर आप कह सकते हैं कोई जो टीवी शो है पॉपुलर. तो ये क्या करते हैं, ये इनकी क्योंकि ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा होती है, तो ये एडवर्टीज़मेंट्स इसमें अलग अलग कंपनीज़ के शो होते हैं, और उन एडवर्टीज़मेंट के थ्रू जो कंपनीज एडवर्टीज़मेंट दे रही है वो इनको रिवेन्यू देती हैं. तो ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं किसी वेबसाइट के थ्रू या अपने शोज़ के थ्रू, और ये विजिबिलिटी देते हैं प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को, और उनके द्वारा ये एडवर्टीज़मेंट रिवेन्यू जनरेट होता है. तो इसके जो एग्जांपल्स हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया, कोई ब्लॉग हो गया या फिर यूट्यूब चैनल हो गया. देन कम्स SaaS revenue model. The full form of SaaS is software as a service, which is similar to subscription based model. अब ये वैसे तो सिमिलर होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि फिक्स्ड इंटरवल पर जो सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे हैं उसके लिए वो जो कंपनी है जो कि इस मॉडल को यूज़ कर रही है वो आपसे एक फी चार्ज करती है, जैसे कि एडोब हो गया या फिर जूम हो गया. देन सेल्स रिवेन्यू मॉडल, ये तो ऑब्वियस है, ये तो कन्वेंशनल मॉडल होता है जिसमें कि जो प्रोडक्ट बिजनेस है दैट डायरेक्टली सेल्स प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, और उससे जो भी कमीशन मिल रहा है या जो भी मान लीजिए प्रॉफिट है वो प्रॉफिट कंपनी अर्न करती है. The companies using this model sell product either online or in person. जैसे कि आप किसी स्टोर में चले गए या किसी वेबसाइट पे चले गए, तो वहाँ पर आपने सामान परचेज किया, और उसके बाद जो भी उसको जो परचेज पे जो भी प्रॉफिट है वो उसका रिवेन्यू होता है कंपनी का. Then licensing model. The companies using this business model take license fee from users for using their products. जैसे कई टाइप के टेक्निकल सॉफ्टवेयर्स होते हैं, आप कह सकते हैं, जैसे कई बार जैसे आप फॉर एग्जांपल MS ऑफिस है, उसका आप लाइसेंस वर्जन लेते हैं तो उसमें आपको लाइसेंस भी देनी पड़ती है, या उसमें अलग सब्सक्रिप्शन भी हो सकता है, बट जो टेक्निकल सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो इस मॉडल को यूज़ करते हैं. दिस मॉडल इज़ पॉपुलर अमंग सॉफ्टवेयर कंपनीज एंड कंपनीज हैविंग ट्रेडमार्क्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्सेट्रा. तो इसका जो एग्जांपल हो सकता है मैकडोनल्ड्स कॉरपोरेशन, माइक्रोसॉफ्ट एक्सबॉक्स लाइव गोल्ड सब्सक्रिप्शन सर्विसेज. देन मार्कअप रिवेन्यू मॉडल. मार्कअप रिवेन्यू मॉडल क्या होता है, इसमें कंपनी कोई एक प्रोडक्ट या सर्विस को खरीदती है और उसको हायर प्राइस पर बेचती है. ऐसी बहुत टाइप की वेबसाइट्स होती है. द डिफरेंस बिटवीन द टू इज द प्रॉफिट मार्जिन ऑफ द कंपनी. द मॉडल इज ऑफन यूज्ड बाय होलसेल, रिटेल एंड सर्विस बेस्ड बिजनेसेस. जनरली क्या होता है, जैसे जो आपकी आजकल बहुत सुविधा स्टोर है, रिलायंस रिटेल है, ये भी क्या करते हैं, इसी तरह का ये वाला रिवेन्यू मॉडल यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो बल्क में प्रोडक्ट्स परचेज करते हैं और उसको फिर प्रॉफिट में कुछ ज़्यादा उसमें प्राइस इंक्रीज करके बेचते हैं. और इसमें एक अलग टाइप की कंपनीज भी होती हैं जो कि मान लीजिए जैसे एयरलाइंस कंसोलिडेटर्स, मोंडी, पिकासो ट्रेवल्स, ये जो होती हैं ये क्या करती हैं, ये भी एक एग्जांपल है मार्कअप रिवेन्यू मॉडल का. ये बल्क सीट्स परचेज कर लेती हैं और उसके बाद जो रिटेल कंज्यूमर्स कस्टमर्स होते हैं उनको वो यह प्रॉफिट में वो सीट्स बेचती हैं. तो दिस इज़ द मार्कअप रिवेन्यू मॉडल. देन कम्स डोनेशन बेस्ड रिवेन्यू मॉडल. आपने देखा होगा कई बार आपको एडवर्टीजमेंट मिल जाते हैं ब्लॉग्स के थ्रू, या फिर आप जब भी कभी वेब सर्च कर रहे होते हैं तो उसमें क्या होता है कि कई कंपनीज हैं वो डोनेशन की डिमांड करती हैं. वो दिखाती हैं कि किस तरीके से कोई चैरिटी की जा रही है या किसी की हेल्प करनी है. तो वो जो डिफरेंट चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो
आपसे डोनेशन लेते हैं और यही उनका रिवेन्यू मॉडल है। और इसमें क्या होता है, जो डोनेट करता है उसको टैक्स एग्जेम्पशन भी मिलता है। इसके एग्जांपल है। और इसके अलावा ये भी होता है, एक तो ये चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, उसके अलावा जैसे विकीपीडिया हो गया। विकीपीडिया क्या करता है, ये भी डोनेशन पे रिलाई करता है। मतलब इसमें क्या होता है कि उसने आपको अच्छी सर्विस दी, इंफॉर्मेशन दे रहा है वो आपको अलग अलग चीज़ों के बारे में। और अगर वो कंज्यूमर को अच्छी लग रही है, कस्टमर को, कोई भी ये कंज्यूमर को ये लग रहा है कि उसे वैल्यू प्रोवाइड हो रही है, तो जो भी डोनेशन कंज्यूमर चाहे वो विकीपीडिया को दे सकता है। सो दिस इज़ अ मेन सोर्स ऑफ रिवेन्यू फॉर विकीपीडिया। Then arbitrage revenue model. The marketplace oriented companies use this model for generating revenue. The arbitrage revenue model uses the price difference in two different markets of the same goods ऑब्लिक सर्विसेज टू मेक ए प्रॉफिट। मतलब उसने क्या किया, दो अलग अलग मार्केट हैं, एक मार्केट में कुछ प्राइस चल रहा है, दूसरे में स्लाइटली कुछ वेरी करेगा। तो उनका जो उसने क्या किया, जहाँ पर सस्ता मिल रहा है वहाँ से ख़रीद लिया, जहाँ पर महंगा मिल रहा है वहाँ पर बेच दिया। तो जो बीच में मार्जिन है वो प्रॉफिट होता है कंपनी का। सो दिस इज़ आर्बिट्रेज रिवेन्यू मॉडल। द कंपनी इज यूजिंग दिस मॉडल बाय इन वन मार्केट एंड जैसे कि सिक्योरिटी, currency, commodity and simultaneously sell in another market at a higher price what they just bought। तो इसमें क्या होता है, ये टेम्परेरी प्राइस डिफरेंस है, मतलब फ्लक्चुएट होता रहता है। तो वो बस उसी टाइम पर जहाँ पर जैसे उन्होंने एक जगह से ख़रीदा, जैसे ही दूसरी जगह पर महंगा हुआ वहाँ बेच दिया, इस तरीके से। और दूसरी जगह सस्ता हुआ, किसी एक जगह पे वहाँ से ख़रीद लिया, दूसरी जगह पर बेच दिया। तो इसका एग्जांपल है विंटेज क्लोथिंग। इसके अलावा जैसे अलग अलग टाइप के आर्बिट्रेज फंड्स होते हैं, म्यूचुअल फंड्स, वो भी कई बार इस तरह का मॉडल यूज़ करते हैं अर्निंग के लिए। नाउ द क्वेश्चन कम्स हाउ टू चूज योर रिवेन्यू मॉडल। तो इसमें क्या है, आपको प्रोडक्ट को, अपने प्रोडक्ट को पहले जानना है कि वो प्रोडक्ट किस टाइप का है और उसमें उससे किस तरह का रिवेन्यू जनरेट हो सकता है। जैसे कि आपका कोई ब्लॉग है, कोई मैगजीन है, तो उससे आप सब्सक्रिप्शन बेस्ड रिवेन्यू ले सकते हैं। या आप कोई सामान बेच रहे हैं तो सेल्स रिवेन्यू मॉडल हो सकता है। तो एक तो आप अपने प्रोडक्ट के बारे में जानिए। देन एक्सप्लोर योर मार्केट एंड कस्टमर सेगमेंट, कि कस्टमर वो किस तरह का कस्टमर है और मार्केट किस तरह का है। क्या कस्टमर एक बार में ही आपको लाइसेंस भी दे सकता है, तो आप लाइसेंसिंग रिवेन्यू मॉडल पे जाइए। अदरवाइज़ आपको अगर कस्टमर एक बार में लाइसेंसिंग फ़ी नहीं दे पा रहा है, तो आप उसके लिए सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल पे जा सकते हैं। उसके अलावा आप ये देखिए कि जो सिमिलर प्रोडक्ट्स हैं उसके लिए जो आपके कंपटीटर्स हैं वो कौन से रिवेन्यू मॉडल्स को यूज़ कर रहे हैं, उनमें से कौन सा सक्सेसफुल रिवेन्यू मॉडल है, तो आप उसको फिर उसी हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस, जैसा कि मैंने डिस्कस किया था पहले, ये वाली जो स्लाइड है इसको एक बार रिविजिट करेंगे लास्ट में एज ए समरी। तो आइए एक बार समराइज कर लेते हैं डिफरेंट टाइप की रिवेन्यू मॉडल्स। सब्सक्रिप्शन रिवेन्यू मॉडल, इसका जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या है, वो क्या होता है, फिक्स्ड फी फ्रॉम कस्टमर्स एट स्पेसिफिक इंटरवल्स, जैसे मंथली, क्वार्टरली या एनुअली, फॉर यूजिंग द प्रोडक्ट और सर्विस। तो इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं, स्पॉटिफाई, अमेजॉन, मनी कंट्रोल। देन एफिलिएट रिवेन्यू मॉडल, ये रिवेन्यू मॉडल इसका जो सोर्स है वो क्या है, अर्न रेवेन्यू इन द फॉर्म ऑफ कमीशन व्हेन दे सेल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज टू अदर कंपनीज। इसका एग्जांपल है अमेजॉन एफिलिएट लिंक्स एंड टिकट प्रमोटिंग सर्विसेज। देन एडवर्टाइजिंग रिवेन्यू मॉडल, इसमें क्या होता है, जैसा डिस्कस किया था, दे अर्न रिवेन्यू बाय सेलिंग एडवर्टाइजिंग स्पेस टू अदर कंपनीज, वेरियस कंपनीज। इसके जो एग्जांपल है वो कोई ब्लॉग्स हो गए, यूट्यूब चैनल्स हो गए। देन सास रिवेन्यू मॉडल, ये जो रिवेन्यू अर्न करता है बाय चार्जिंग अ फी फ्रॉम द कस्टमर्स एट फिक्स्ड इंटरवल्स फ्रॉम यूजिंग द सॉफ्टवेयर ऑफ द कंपनी, जैसे एडोब हो गया या जूम हो गया। फिर सेल्स रिवेन्यू मॉडल एक कन्वेंशनल रिवेन्यू मॉडल होता है। इट अर्न्स दे अर्न मनी ऑन द सेल्स ऑफ प्रोडक्ट्स डायरेक्टली टू कस्टमर्स, जैसे कि क्लोथिंग स्टोर हो गया,
या कोई वेबसाइट हो गई। फिर लाइसेंसिंग मॉडल में क्या होता है कि वो प्रोडक्ट को यूज़ करने के लिए लाइसेंस भी चार्ज करते हैं, जैसे मैकडोनल्ड्स कॉरपोरेशन या माइक्रोसॉफ्ट एक्सबॉक्स लाइव गोल्ड सब्सक्रिप्शन सर्विस। देन मार्कअप रिवेन्यू मॉडल, जैसा डिस्कस किया था, ये सस्ते में कोई चीज़ खरीदते हैं उसको महंगे में बेचते हैं, जैसे एयरलाइन कंसोलिडेटर्स। देन donation based revenue model, the use of product or service is free by default in this model, मतलब आप फ्री में यूज कर सकते हैं कुछ भी, एंड द यूजर्स पे द कंपनी ऑन वॉलेंट्री बेसिस, जैसे विकीपीडिया। देन आर्बिट्रेज रिवेन्यू मॉडल, दिस मॉडल यूजेस द प्राइस डिफरेंस इन टू डिफरेंट मार्केट्स ऑफ द सेम गुड सर्विस टू मेक ए प्रॉफिट, मतलब दो अलग अलग मार्केट में स्लाइट डिफरेंस होता है तो सस्ता खरीद के दूसरे मार्केट में महंगा बेचते हैं ये वाली जो कंपनी होती है, और उससे ये अपना रिवेन्यू अर्न करती हैं, जैसे विंटेज क्लोथिंग। सो गाइज, दैट्स ऑल अबाउट द रिवेन्यू मॉडल्स। अगर आपको और भी इंफॉर्मेशन चाहिए मैनेजमेंट टॉपिक्स के बारे में तो मेरा ब्लॉग है managemententhusiast.com, इसमें आप विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने सब्सक्रिप्शन बॉक्स में दिया है। और प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।